दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है द साइंस अब में। आप लोग देख रहे हैं साइंस की स्पेशल सीरीज 99। यह इम्पोर्टेंट है एनटीपीसी मेंस के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए, पीजीटी, टीएसटी, सुपर टेट और टेट, इवन ऐसे एग्जाम जिसमें साइंस आती है। यह सीरीज सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1001 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है? अर्थात ऐसी कौन सी गैस है जिसको सूंघने से हंसी आती है? ऑप्शन ए नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन पेरोक्साइड। बताइए दोस्तों, ऐसी कौन सी गैस है जिसको सूंघने से हंसी आती है? तो वह दोस्तों होती है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड ऐसी गैस आती होती है जिसको सूंघने से व्यक्ति लगातार बिना रुके हंसता रहता है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1002। C6H6 क्या है? C6H6 क्या है? ऑप्शन ए हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी बेंजीन, ऑप्शन डी टोलिन। तो बताइए दोस्तों, एक ये C6H6 क्या है? देखिए दोस्तों, जो C6H6 है ये बेंजीन है। ये बेंजीन का केमिकल फार्मूला अर्थात रासायनिक सूत्र है। बेंजीन सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। और बेंजीन की संरचना कैसी होती है? रिंग जैसी होती है अर्थात वलय जैसी होती है। और एथीन का सूत्र क्या होता है? C2H4। क्या होता है? C2H4। और त्रिबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन कहलाता है। एल्काइन का सामान्य जो रासायनिक सूत्र होता है एल्काइन का, अगर आपसे पूछा जाए, CnH2n-2। CnH2n-2 होता है। सबसे सरल एल्काइन एथाइन क्या होता है? C2H2। अगर आपसे पूछा जाए सबसे सरल एल्काइन एथाइन क्या होता है? C2H2 होता है। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र C2H2n+2 है। C2H2n+2 है। अर्थात दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1002 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1003। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? ऑप्शन ए प्रोपेन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी इथेन, ऑप्शन डी ब्यूटेन। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है इन चार में से? दोस्तों देखिए, प्रचुर मात्रा में जो उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस है वह मीथेन है। और मीथेन का जो फार्मूला होता है CH4 होता है। मीथेन जो है धान की फसल से उत्पन्न की जाती है। और गोबर जो गैस होती है, गोबर गैस में 65% तक मीथेन पाई जाती है। प्रोपेन और ब्यूटेन एलपीजी का मुख्य अवयव है। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, जिसका हम लोग घरेलू रसोई में प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक गैस का सबसे अधिक रूप में भंडारण माना जाता है किसको? इसको, मीथेन को। भारत ईरान से भारी मात्रा में प्राकृतिक गैस लाने के लिए पाइपलाइन निर्माण कर रहा है, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन तक जाएगा। और ये सभी के सभी समुद्री रास्तों से होकर जाएंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का 1003 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 1004। हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन ए आकाशगंगा, ऑप्शन बी सुपरनोवा, ऑप्शन सी नेबुला, ऑप्शन डी ब्लैक होल। देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन, हीलियम और आयनिक गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को नेबुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेबुला कहा जाता है। 1755 में सर्वप्रथम इम्यूलॉन कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति को नेबुला सिद्धांत की व्याख्या किया था। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1004 का ऑप्शन सी। तो दोस्तों, आंसर क्या है इसका? नेबुला है।
क्या दोस्तों? नेबुला है। आइए और थोड़ी सी जानकारी देते हैं इसके बारे में। यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होता है तो सुपरनोवा तारा बनता है। सुपरनोवा क्या होता है? यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होता है तो वह क्या दोस्तों बन जाता है? वह बन जाता है सुपरनोवा। सुपरनोवा तारा विस्फोटित अभिनव तारे का एक क्रूड संकुचित होकर न्यूट्रॉन तारा अथवा कृष्ण छिद्र, जिसको ब्लैक होल कहते हैं, बन जाते हैं। चंद्ररे का संबंध ब्लैक होल से है। किससे? चंद्ररे का संबंध किससे? ब्लैक होल से। चंद्रशेखर को इस खोज के लिए 1983 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। किस खोज के लिए? इसी खोज के लिए। किस सन में? 1983 में। किसको? चंद्रशेखर को। तो दोस्तों 1004 का जो करेक्ट आंसर है कि हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? तो उसे नेबुला कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 1005। मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या हैं? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी आर्गन। मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या हैं? देखिए दोस्तों, जो मार्स गैस के प्रमुख घटक है वह मीथेन है। मीथेन का फार्मूला CH4 होता है। प्रोड्यूसर गैस में 70% नाइट्रोजन होता है और वातावरण में जो है 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है। गोबर गैस में मीथेन गैस मुख्य अवयव होता है। जल गैस में हाइड्रोजन 49% होता है। प्राकृतिक गैस में 95% हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें 80% मीथेन होता है। कोल गैस में 54% हाइड्रोजन गैस होती है। तो दोस्तों 1005 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 1006। वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हर्निंग ब्रैंड द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए कोबाल्ट, ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी फास्फोरस। बताइए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, फास्फोरस पहला तत्व है जिसकी खोज हिन्निंग ब्रैंड ने की थी। किसने की थी? हर्निंग भी कहते हैं और हिन्निंग भी इन्हीं को कहते हैं। और ग्लाइडर का आविष्कार जॉर्ज गैले ने किया था। फास्फोरस पहला तत्व है जिसकी खोज किसने की थी? हर्निंग ब्रैंड ने की थी या हिनिंग ब्रैंड ने की थी। और ग्लाइडर का आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज गैले ने। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जे बर्जीलियस ने किया था। प्रोटीन का जो शब्द है किसने प्रयोग किया था? जे बर्जीलियस ने किया था। रॉबर्ट पियरे तथा मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। रेडियम की खोज किसने की? रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी ने की थी। हेनरी बैकरल एवं दंपत्ति क्यूरी ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1007। जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका रिक्त स्थान बदल जाता है। ऑप्शन ए समस्थानिक, समस्थानिक को इंग्लिश में आइसोटोप कहते हैं। ऑप्शन बी आयन, ऑप्शन सी आवेश जिसको इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। ऑप्शन डी तत्व संख्या जिसको इंग्लिश में एलिमेंट नंबर कहते हैं। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो उसका समस्थानिक अर्थात आइसोटोप बदल जाता है। समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। समभारिक में क्या होता है? समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को कहते हैं। अर्थात दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1008। अमीनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? ऑप्शन ए लोहा, सल्फर, सिलिकॉन और पोटेशियम। ऑप्शन बी हीलियम, लिथियम, बोरिलियम और बोरान। ऑप्शन सी प्लूटोनियम, यूरेनियम, प्रोमेथियम और नियॉन। ऑप्शन डी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन।
बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सोचिए सर, थोड़ा सा सोचें और आप लोग बताएं स्टूडेंट। देखिए, जो अमीनो अम्ल में 4 प्रमुख तत्व होते हैं, वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। प्रोटीन जटिल कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन 20 अमीनो अम्लों या इससे अधिक अमीनो अम्लों से बनता है। ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन उत्तरदायी होता है। अर्थात मसल्स गेन के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, मसल्स ग्रो के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बर्जीलियस ने किया था। प्रोटीन के जो मुख्य स्रोत है, अर्थात हमें प्रोटीन कहाँ से प्राप्त होता है? सभी प्रकार की दालों से प्रोटीन प्राप्त होता है। मुख्यतः पूछा जाए तो सोयाबीन है जो, इसका एक जबरदस्त स्रोत होता है प्रोटीन का। और सोया प्रदेश किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। अर्थात मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादित किया जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1009। एक इलेक्ट्रॉन क्या है? ऑप्शन ए नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो उदासीन है। ऑप्शन बी नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो सकारात्मक है। ऑप्शन सी नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो नकारात्मक है। ऑप्शन डी नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो शून्य है। बताइए दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मैंने आपको बताया है कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पर कौन कौन से चार्जेस होते हैं। जैसा कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल होते हैं। और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, न्यूट्रॉन की चैडविक ने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो कि नकारात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। परमाणु में जो प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान एवं आवेश विपरीत होते, जिससे उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। परमाणु सूक्ष्म कण हैं जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं, लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। तो दोस्तों 1009 का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा, नेट आवेश के साथ उप परमाणविक कण जो कि नकारात्मक। अर्थात इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और जो बचा न्यूट्रॉन उस पर न्यूट्रल अर्थात उदासीन चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1010। गैल्वेनीकरण, जिसको इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर खाली स्थान से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन ए मुड़ने, जिसको कि बैंडिंग कहते हैं। ऑप्शन बी जंग लगने, अर्थात जिसको इंग्लिश में रस्टिंग कहते हैं। ऑप्शन सी संचारित होने, जिसको कोरोडिंग कहते हैं। ऑप्शन डी विघटित होने, डिस्टिंग्रेटिंग कहते हैं। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर जंग लगने बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। क्या जंग ना लगे? लोहे की वस्तुओं पर जंग लग जाती है, तो जंग ना लगे इसलिए जिंक की उन पर परत चढ़ाई जाती है। यशद लेपन लोहे या इस्पात पर जंग लगने से सुरक्षित या सुरक्षा प्रदान करते हैं। लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ फेरसोफेरिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है? फेरसोफेरिक ऑक्साइड होता है। इसका फार्मूला Fe2O3H2O होता है। पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगने से हम लोग बचा सकते हैं। जंग लगने से लोहे का क्या होता है? वजन बढ़ जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन है 1010 और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 1011। दमित्री मेंडलीव ने क्या तैयार किया था? ऑप्शन ए अराजकता सिद्धांत। ऑप्शन बी रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी। ऑप्शन सी अल्फा प्रभाव। ऑप्शन डी सुनहरा मध्यवर्ती बिंदु। तो दोस्तों
क्वेश्चन है 1011 और क्वेश्चन क्या है, दमित्री मेंडलीव ने क्या तैयार किया था। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, बताइए। देखिए जो दमित्री मेंडलीव है, इन्होंने रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी तैयार किया था, अर्थात आवर्त सारणी की जानकारी दी थी। मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में 9 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। कितने? 9 वर्ग और 7 आवर्त हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है एवं वर्ग की संख्या 9 होती है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम क्षार धातु है और अंतिम सदस्य कोई अक्रिय या क्या है, अक्रिय गैस है। सिर्फ पहले आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन है जो अपवाद है। क्या है? जो कि एक अपवाद के रूप में जाना जाता है। दोस्तों तो इन्होंने इनका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पूरी की पूरी दोस्तों मैंने जानकारी दी है, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट ऑप्शन बी, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी इन्होंने तैयार की थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 1012, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है। ऑप्शन ए केवल एक प्रोटॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी 2 इलेक्ट्रॉनों और 1 प्रोटॉन, ऑप्शन डी इसमें कुछ भी नहीं होता है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हाइड्रोजन अणु का नाभिक केवल एक प्रोटॉन से बना होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात हैं, क्या क्या? प्रोटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ड्यूटेरियम की जो ऑक्साइड है D2O इसका सूत्र होता है, उसे भारी जल कहते हैं। साधारण जल के लगभग 7000 भागों में एक भाग भारी जल का होता है। भारी जल 3.8 सेल्सियस पर जमता है। कितने पर? 3.8 सेल्सियस पर। साधारण पानी है वह जमता है 0 सेल्सियस पर। अर्थात दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 1013, शून्य उत्सर्जन वाहन जीरो एमिशन व्हीकल्स का क्या मतलब है। ऑप्शन ए वह जो शक्ति के स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषक उत्सर्जित नहीं करता है। ऑप्शन बी वह जो पिछली पाइप से केवल जल वाष्प उत्सर्जित करता है। ऑप्शन सी वह जो पिछली पाइप से केवल हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित करता है। ऑप्शन डी वह जो पिछली पाइप से केवल संकुचित हवा उत्सर्जित करता है। बताइए डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों शून्य उत्सर्जन वाहन जिसको जीरो एमिशन व्हीकल्स कहते हैं, इसका मतलब है वह जो शक्ति के स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषण उत्सर्जित नहीं करता है। अर्थात जो साइलेंसर वगैरह लगे होते हैं उनसे पोल्यूशन ना के बराबर हो। प्राकृतिक रूप अवस्थित वातावरण एवं पदार्थ के मूलभूत तत्व में अवस्था में परिवर्तन प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण के कारण जैव और अजैव को भारी क्षति पहुंचती है और अनेक प्राणी एवं वनस्पति नष्ट हो जाते हैं और खतरा भी बना हुआ है। शून्य उत्सर्जन वाहन में शीशा मुक्त भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शीशा मुक्त होना चाहिए, अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड भी बिल्कुल भी नहीं होनी। जितनी भी व्हीकल्स यूज करते हो वो कम से कम धुआं उत्पन्न करें, या यूं कहें बिल्कुल धुआं उत्पन्न ना करें, ताकि किसी भी टाइप का एयर पोल्यूशन ना हो सके। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 1014, सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है। ऑप्शन ए लैटिन, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी यूनानी, ऑप्शन डी मंडेरिन। बताइए दोस्तों सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है। लैटिन, संस्कृत, मंडेरिन, यूनानी। देखिए सल्फर ने जो अपना नाम लिया लैटिन भाषा से लिया है। प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। जो प्राकृतिक रबड़ होती है जब हम उसे सल्फर के साथ गर्म करते हैं तो इस पूरी क्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। प्राकृतिक रबड़ काफ़ी मुलायम होती है और सबसे ज़्यादा भारत में प्राकृतिक जो रबड़ है वह कर्नाटक और केरल से प्राप्त होती है। इसे कठोर बनाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है। देखो प्राकृतिक रबड़ तो बहुत सॉफ्ट होगी, फिर हमें इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना है
तो इसमें क्या कार्बन मिलाया जाता है। प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाकर ट्यूब, टायर आदि चीज़ें बनाई जाती हैं। अब दोस्तों आपको एक चीज़ और नहीं पता चली होगी, जो आप साइकिल गाड़ियों के टायर ट्यूब देखते हैं, ये प्राकृतिक रबड़ से मिलाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, बट इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ क्या है? आइसोप्रीन का बहुलक है। दोस्तों 1014 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैटिन। अब देखें क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा दोस्तों, देखिए ये है रहा अपना क्वेश्चन 1015। ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप होता है? अर्थात ऐसे बर्तन जो चिपकते ना हो तो उस पर लेप किसका होता है? ऑप्शन ए वेलक्रो, ऑप्शन बी तेल, ऑप्शन सी टेफ्लॉन, ऑप्शन डी पॉलीस्टाइरीन। बताइए दोस्तों इस पर किसका लेप होगा? थोड़ा सा सोचिए और दोस्तों जवाब देने की कोशिश करें। देखिए, ना चिपकने वाले बर्तन पर टेफ्लॉन का लेप होता है। किसका होता है? जो बर्तन चिपकते नहीं हैं उस पर टेफ्लॉन का लेप होता है। नायलॉन ऐसे छोटे कार्बनिक अणुओं के बहुलकीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयॉन कहते हैं। रेयॉन एक कृत्रिम रेशा बनाया किससे जाता है? सेलुलोज। और सेलुलोज की परत स्पेशली पेड़ पौधों में पाई जाती है। नाइक्रोम में टंगस्टन का प्रयोग होता है। टंगस्टन का जो गलनांक होता है 3500 सेल्सियस होता है। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम के कारण होता है। आतिशबाजी में आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार के पटाखे चलाए जाते, बम चलाए जाते और उससे हरा रंग निकलता है। वह हरा रंग बेरियम की वजह से ही निकलता है। दोस्तों क्वेश्चन है 1015 और इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन सी करेक्ट है। दोस्तों ये सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद है ये सीरीज आपको बेहद पसंद आई होगी। इसी तरीके की ज़बरदस्त सीरीज आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगे। आपको करना क्या है, इस सीरीज को अधिक से अधिक लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।